Hello, dear student of class 11th. So, once again, I welcome all of you in yet another class of mathematics. We are doing trigonometric functions. तो एक्सरसाइज 3.2 हमने कंप्लीट किया था. अब सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्या होता है वहां पर. ठीक है, तो उसके लिए हम डायरेक्टली अपने बोर्ड पर जाते हैं. हम यहाँ से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर जाएंगे. तो वहां से एक ब्लैंक शीट उठाएंगे आपके लिए. लेट मी क्लोज दिस वन. तो ये आपका ब्लैंक शीट आ गया. यहाँ से कुछ नए स्लाइड्स भी डाल के रखेंगे. ओके, तो नेक्स्ट हमारा होगा सम ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम फार्मूले कहेंगे. तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जब तक इन फार्मूलेज को याद नहीं रखेंगे आप कोई भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाएंगे रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्री के. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या आप आगे जाकर मैथमेटिक्स में जब कैलकुलस पार्ट आएगा या और कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होंगे या कोई और होंगे, वहां पर आप जब तक ये फार्मूलेज आप याद नहीं होंगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर वन बाय वन लिखना चाहते हैं. तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन फार्मूला नंबर 1 होगा कि हमने ये सीखा साइन ऑफ माइनस एक्स या साइन ऑफ माइनस थीटा किसी जगह होगा तो वो बराबर होता है माइनस टाइम्स साइन थीटा के. माइनस टाइम्स साइन थीटा की, ये हमने प्रूव किया. सेकंड जो है, हमने देखा कि अगर कॉस ऑफ माइनस थीटा होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो वो होता है प्लस कॉस थीटा के, प्लस कॉस थीटा के. ये दो फार्मूले तो हमने किए. और थर्ड वन जो कि आपको याद रखना है, अगर ये थर्ड वन इसको हम प्रूव नहीं करेंगे, इसका थोड़ा लंबा सा प्रूफ है, तो हमें प्रूव करने की जरूरत भी नहीं. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको एग्जाम में इनको प्रूव करने के लिए नहीं कहा जाएगा. ठीक है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए. तो हम अगर इस एक फार्मूले को, जो फार्मूला नंबर 3 है हमारा, अगर हम खाली इसी को ही याद रखेंगे ना, तो बाकी इसके बाद जितने भी आते हैं कुछ 25-30 के करीब फार्मूलेज होंगे, तो वो सब जो है हम विद इन ए फ्रेम ऑफ सेकंड प्रूव कर सकते हैं. तो वो फार्मूला है आपको याद रखने के लिए. अगर आप खाली ये याद रखेंगे कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये बराबर होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई. ये एक फार्मूला आप याद रखेंगे, बाकी सारे इसी से हो जाएगा. तो फार्मूला नंबर 4 मेरा होगा फिर देन कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई. तो हम इसका आंसर यहीं पर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम इसको साथ में प्रूव करते जाएंगे. तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग वाई बाई माइनस वाई इन फार्मूला नंबर थर्ड, फार्मूला नंबर थर्ड. तो क्या बन गया आपका थर्ड, तो ये हमने कहा कि आपको ये याद रखना है ये फॉर्मूला. तो अगर हम इसमें y को रिप्लेस करते हैं माइनस वाई से, तो आपका वी गेट, हमें मिलता है कॉस ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई. मैंने y को रिप्लेस किया किससे, माइनस वाई से. तो अब हम यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो ये हो गया कॉस ऑफ एक्स कॉस वाई, मगर वाई को रिप्लेस किया है हमने किससे, माइनस वाई से, माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई. ठीक है, ये हो गया विच इज फर्दर इक्वल टू, अब अभी अभी हमने कहा कि कॉस ऑफ माइनस वाई जो है, ये कॉस ऑफ माइनस वाई जो है वो प्लस कॉस वाई के बराबर होगा. हमने यहाँ थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ पर ये और ये थीटा में नहीं, हम एक्स में काम कर रहे हैं. ठीक है, ये तो कॉस ऑफ माइनस एक्स जो है वो प्लस कॉस एक्स के बराबर होता है. तो कॉस ऑफ माइनस वाई जो है वो प्लस कॉस वाई होगा.
तो विच इंप्लाइज कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई बन गया ये। लेकिन यहां पर साइन ऑफ माइनस वाई जो है वो माइनस टाइम साइन वाई होगा, माइनस जो है वो बाहर आएगा, तो बाहर आ गया, ऑलरेडी माइनस है, तो ये बन जाएगा प्लस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। तो ये और एक फार्मूला तैयार हो गया, ये हमने फोर्थ पार्ट जो है इसका ये किया। फिर फिफ्थ पार्ट हम यहाँ पर कुछ और करना चाहते हैं। कॉस ऑफ, ये आपने मैट्रिक क्लास में याद करके रखा था, कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस क्वेश्चन में जो माइनस वाला हमने किया कि ये जो है वो बराबर होता है इसके, इस क्वेश्चन में आप x की जगह पर पाई बाई टू और y की जगह पर x लिख सकते हैं, क्योंकि ये है ना कॉस ऑफ x माइनस वाई की शक्ल का है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम फिर रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग x बाई पाई बाई टू एंड y बाई x इन फोर्थ पार्ट में हम ये करेंगे। वी गेट, आपको क्या मिलता है फिर, कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये इसके बराबर है, तो ये हो गया कॉस ऑफ पाई बाई टू कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ पाई बाई टू साइन ऑफ एक्स, ये इसके बराबर आ गया, विच इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री या कॉस पाई बाई टू, ये तो जीरो होता है, तो जीरो इंटू समथिंग इज इक्वल टू जीरो, तो ये पार्ट पूरा खत्म हो गया, वनिश हो गया, ये आपको बच गया ये पार्ट, साइन पाई बाई टू साइन 90 इज इक्वल टू वन, वन इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो ये आ गया आपका फिफ्थ पार्ट, और एक प्रूव किया, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, या cos 90 माइनस एक्स, या पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम और एक करेंगे, सिक्स, आइडेंटिटी नंबर 6, ठीक है। तो ये कहता है साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, इसको प्रूव करने के लिए कहा है। वैसे भी याद है हमने कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। हम जो अभी हमने आइडेंटिटी प्रूव किया एक, उसका इस्तेमाल करेंगे। हमने क्या प्रूव किया, कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का हमने इस्तेमाल किया, ये कि साइन थीटा जो है वो बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो अगर हम इसको साइन ऑफ इसको थीटा कंसीडर करेंगे, तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाई टू 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर, पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स। तो ये बराबर हो गया पाई बाई टू एंड पाई बाई टू विल गो आउट, आपको बच गया कॉस ऑफ माइनस माइनस प्लस एक्स। तो ये आपका छठा प्रूव हो गया, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और एक प्रूव हो गया। उसके बाद 7 आएंगे हम, ये है आपके पास साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये बराबर होता है, अब हम लिखते जाएंगे, आपको प्रूव करना आ गया होगा, वैसे आपके बुक में भी दिया हुआ है, तो आप वहां से इनको देख भी सकते हैं। जो हमने अभी किया बिल्कुल यही रिपीट करते जाना है आप, ठीक है, यही कंसेप्ट। ये बराबर होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई के बराबर, ठीक है। ये हमने एक लिखा। फिर 8 साइन ऑफ एक्स माइनस वाई लिखेंगे हम, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ये सारे फार्मूले आप एक कॉपी पर या नोट्स पर पेज पर बनाएंगे अच्छी तरह। अगर हम कलर से बनाएंगे तो और भी बेहतर रहेगा। जो कमरा आपका स्टडी रूम है वहां पर आप इसको अपने
जहां पर आप सोते हैं, जहां पर या आप रीड करते हैं, वहां पर जो फ्रेंड आपका जो वॉल होगा, आप वहां पर इसको अच्छी तरह बना के, थोड़ा कलरफुल बना के, जो दिखने में अच्छा लगे, तो वहां पर आप इसको पेस्ट कर दीजिएगा इन सारे फॉर्मूलेस को, ठीक है। फिर जब कभी भी आपका बेकार टाइम हो या आप आइडल कुछ कर बैठे हो, तो आप एक नजर मारिए वहां पर। तो जब देखते देखते ये सब आपके मेमोरी में फिट हो जाएगा, और आइंदा आप भूलेंगे नहीं इसको, ठीक है। ये 8। उसके बाद हम और एक यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 9 लिखना चाहते हैं, tan of x + y। tan of x + y ये बराबर होता है tan x + tan y डिवाइडेड बाय 1 - tan x tan y के, ठीक है। ये और एक फॉर्मूला हो गया। फिर अब फॉर्मूला नंबर 10, tan of x - y के लिए भी याद रख सकते हैं। तो ये बराबर होता है tan x - tan y डिवाइडेड बाय 1 + tan x tan y। 1 + tan x tan y। तो इसको याद रखने का तरीका है कि जब टेन के साथ जो एंगल जो है वो प्लस होगा, तो आपको प्लस ऊपर लिखना है, और अगर टेन के साथ यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस ऊपर लिखना है। बाकी इसका जो साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस, नीचे ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस। ये याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो टर्म जो है वो बिल्कुल दोनों में सेम आएगा, ठीक है। फिर हम और एक शीट उठाएंगे। फिर आप देखिए हम कहाँ तक पहुंचे, 9 तक। उसके बाद हम 10 पर जाएंगे। नेक्स्ट जो मेरा फॉर्मूला होगा वो cot x + y होगा। cot of x + y ये बराबर होता है cot x cot y -1 डिवाइडेड बाय cot x + cot y, ठीक है। ये याद रखेंगे। फिर 11 याद रखेंगे, इसका दूसरा पार्ट cot x - y के लिए फॉर्मूला तो कुछ नहीं, बस इसका साइन चेंज कर दीजिए आप। तो ये हो गया cot x cot y +1 डिवाइडेड बाय cot y माइनस, यहां पर थोड़ा जो है याद रखिएगा, cot y माइनस cot x, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद 12, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल्डन फॉर्मूला, मैं इसे क्या कहूंगा, गोल्डन फॉर्मूला, ठीक है। सबसे बेस्ट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का यही है, गोल्डन फॉर्मूला इसे कहते हैं। तो इसलिए कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और ये फॉर्मूला है cos of 2θ या cos of 2x का फॉर्मूला। इसके 4 सूरतें होती है। टिप ऑफ द टंग याद होना चाहिए, cos² x माइनस sin²x, एक इसका ये फॉर्म होता है। फिर ये बराबर होता है ट्वाइस cos²x - 1, ट्वाइस cos²x - 1। फिर यही बराबर होता है 1 - ट्वाइस sin²x के। फिर यही बराबर होता है 1 - tan²x डिवाइडेड बाय 1 + tan²x। तो ये 4 सूरतें होती है cos 2x का। तो आप इसको बिल्कुल टिप ऑफ द टंग आपको याद होना चाहिए। इसके बगैर समझो आप मैथमेटिक्स नहीं कर पाएंगे एक्चुअल में, ठीक है। थोड़ा जब आगे बढ़ेंगे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा इस फॉर्मूले का, गोल्डन फॉर्मूला। तो इसको हम प्रूव भी करेंगे, इसको हम देखेंगे कि क्या वाकई ये इसके बराबर आता है कि नहीं, अभी करेंगे। लेकिन इसका एक बच्चा भी है साथ में, जिसको साथ में याद रखना होता है, इसी का ही sin 2x समझो इसका बच्चा है, ठीक है। तो cos 2x बड़ा है, ज्यादा है, इसमें इसमें थोड़े कम है, तो ये होता है ट्वाइस sin x cos x, ट्वाइस sin x cos x। और दूसरा इसका होता है ट्वाइस tan x डिवाइडेड बाय 1 + tan²x। तो ये दोनों आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से रटा मार के तोते की तरह याद होना चाहिए, ठीक है। इनके बगैर आपका आगे काम नहीं चलेगा, ठीक है।
फर्दर आप मूव नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको प्रूव करना चाहते हैं, आपके लिए सॉल्व करना चाहते हैं क्या वाकई ये बराबर होता है कि नहीं। तो आपका जो पहला जो था वो था कॉस ऑफ 2x, कॉस ऑफ 2x, और ये आपको बराबर दिखाना था कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक ये बराबर दिखाना था ट्वाइस कॉस स्क्वायर x माइनस 1, ये बराबर दिखाना था ट्वाइस 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर x, और ये बराबर दिखाना था 1 माइनस टेन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर x, ये इसके बराबर दिखाना है आपको। ठीक है, थोड़ा हम इसका कलर चेंज करके लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो नाउ इसको उठाएंगे हम, cos ऑफ 2x, cos ऑफ 2x, हम इसको लिख सकते हैं cos ऑफ x प्लस एक्स, x प्लस एक्स मीन्स 2x। ठीक है, तो ये बराबर हो गया। अगर आप इसको a कंसीडर करेंगे, इसको b कंसीडर करेंगे, तो ये फॉर्मूला एक जो सबसे पहले लिखा था हमने थर्ड नंबर पर, cos ऑफ a प्लस बी या cos ऑफ x प्लस वाई वाला, ये वही बन गया। तो cos ऑफ a प्लस बी बराबर हमने कहा था, वहां पर लिखा था cos a cos b माइनस टाइम्स साइन ए साइन बी के बराबर। ठीक है, ये हो गया, विच इज फर्दर इक्वल टू cos इंटू कॉस, ये हो गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन इंटू साइन हो गया साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो गया कि हाँ भाई cos 2x इसके बराबर होगा। ठीक है, नाउ सेकंड प्रूव करने के लिए आपने अभी अभी कहा कि cos ऑफ 2x जो है वो बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के बराबर, साइन स्क्वायर x के बराबर। अब एक आइडेंटिटी है, आपने मैट्रिक क्लास में किया था, जो हमने पहले भी प्रूव किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही प्रूव किया था। तो इसमें से आप साइन का भी वैल्यू निकाल, साइन स्क्वायर के वैल्यू लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर का भी लिख सकते हैं, जो जरूरत होगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर साइन का चाहते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, यहां पर यूज करेंगे, विच इज फर्दर इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, विच इज फर्दर इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स ये है, माइनस माइनस प्लस यहां से और एक आएगा, तो ये बन गया ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स, और साथ में है एक माइनस 1। ये आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। अब ये देखिए ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, अगेन एट द सेम लाइन आपका cos 2x आपने अभी अभी लिखा बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के। तो अब हम cos स्क्वायर x का वैल्यू लिखना चाहते हैं, तो यहां देखिए cos स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, हम इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं cos स्क्वायर x की जगह पर, माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, विच इज फर्दर इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका थर्ड पार्ट प्रूव हो गया कि हाँ भाई cos 2x इसके बराबर है, cos 2x इसके भी बराबर है, और cos 2x जो है वो इसके भी बराबर है। अब फाइनल बचता है हमें। ठीक है, लेट मी टेक अनदर शीट। तो फाइनल है हमारे पास, हमें प्रूव करना है कि cos ऑफ 2x जो है वो बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? नाउ cos ऑफ 2x जो है आपने प्रूव करके रखा है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के। नाउ कैन आई राइट डिवाइडेड बाय 1, इसका डिवाइड कुछ भी नहीं लिखा है ना, तो हम 1 लिख सकते हैं, और 1 की जगह पर हम एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1, जो ट्रिग्नोमेट्री में बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये एक आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम इस स्टेप पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर 1 चाहिए, तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर,
बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से करेंगे। तो ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ 1 आएगा, यहाँ साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ये टेन स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर फिर 1 बन जाएगा, प्लस यहाँ पर फिर टेन स्क्वायर बन जाएगा, टेन स्क्वायर। तो ये आपका फोर्थ पार्ट वाला आइडेंटिटी आ गया। सिमिलरली आप साइन 2x के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, ये आपके लिए मैं एज ए होमवर्क रखता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पर जाएंगे हम, उसके बाद मुझे है नेक्स्ट फॉर्मूला जो है साइन 2x भी लिखा हमने, कॉस 2x भी लिखा, अब टेन 2x के लिए टेन ऑफ 2x, ठीक है, ये बराबर होता है टेन 2x बराबर होता है ट्वाइस टेन एक्स डिवाइडेड बाई साइन 2x का उल्टा वाला, तो वहां पर था 1 प्लस था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स के बराबर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट मेरे पास बचता है एक नेक्स्ट फार्मूला जो है, अब हम जिस नंबर पर पहुंचे हैं वट एवर इट इज, ठीक है, मैं भूल गया हम स्टेप नंबर कहाँ तक गए थे, हमारा जो नंबरिंग जो है वो कहाँ तक पहुंचा था, तो ठीक है। नेक्स्ट मेरा जो स्टेप पार्ट होगा वो होगा साइन 3x, साइन 3x के लिए 2x के लिए हमने लिखा ना, तो हम साइन 3x के लिए, तो ये बराबर होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, इसके बराबर होता है, ठीक है। हमने सही लिखा, हाँ हमने सही लिखा, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट जो है नंबरिंग आप खुद कर देना, कॉज ऑफ 3x, कॉज ऑफ 3x, तो वो बराबर होता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स के बराबर, ठीक। नेक्स्ट जो मेरा फॉर्मूला होगा वो किसके लिए होगा, साइन कॉस के लिए हमने लिखा टेन 3x के लिखेंगे, टेन 3x के लिए, तो ये बराबर होता है 3 10 x, 3 10 x माइनस, मैं थोड़ा भूल गया ये, टेन क्यूब एक्स, टेन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 4 फार्मूले और आते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पहला है आपका, यहां पर 1 बाय 1 लिखेंगे, थोड़ा बड़ा करके लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो आपका जो पहला पार्ट जो है वो है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई वाला, कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ वाई, इनका भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये बराबर होता है ट्वाइस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू, एक्स प्लस वाई बाई टू, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू, एक ये हो गया। सेकंड जो इसका आता है माइनस ट्वाइस साइन एक्स, सॉरी गलत लिखा हमने, साइन एक्स, अगर हम सिमेट्री से जाएंगे, चलो ठीक है, सिमेट्री से याद रखने में आपको आसानी होगी, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई के लिखा, तो इसी का ही कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, ये आपको याद रखने में थोड़ा आसान है। ये बराबर होता है माइनस ट्वाइस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू, इसी पैटर्न में याद रखिएगा तो आपको याद रखने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। थर्ड अब हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस प्लस साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला, यहाँ कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई, ये बराबर होता है ट्वाइस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू, एक्स माइनस वाई बाई टू, और फोर्थ पार्ट इसका होगा सिमेट्री में चलेगा साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो ये बराबर होगा ट्वाइस, ये इंटरचेंज कर देंगे,
कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू। तो इसी पैटर्न पर आप इसको याद रखिएगा तो आपको याद रखने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई। तो यहाँ पर है ट्वाइस कॉस कॉस माइनस ट्वाइस साइन साइन। ठीक है, फिर है साइन कॉस और उसके बाद है कॉस साइन। आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट मेरे पास और चार आते हैं जो हमारा लास्ट होगा इसका। पहला होगा ट्वाइस कॉस एक्स कॉस वाई, ट्वाइस कॉस एक्स कॉस वाई। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है यही चार है ना, हाँ, ट्वाइस कॉस एक्स कॉस वाई यही है। सेकंड जो है मुझे बराबर हो फॉर्मूला है माइनस ट्वाइस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई। फिर थर्ड होगा मुझे ट्वाइस साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई। एंड लास्टली फोर्थ पार्ट होगा ट्वाइस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई। अब इन चारों को हमें बराबर लिखना है। ठीक है, किसके बराबर होता है ये पैटर्न याद रखेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये बराबर होता है कॉस एक्स प्लस वाई माइनस सॉरी प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। एक ये होगा, ये बराबर होगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, दो। ठीक है, थर्ड होगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। और फोर्थ होगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। तो ये चार और हो गए। तो टोटल कितने होते हैं ये 21 22 23 24 25 26 27, तकरीबन 27 होते हैं ये फॉर्मूलेस। ठीक है, ओवरऑल अगर हम सब गिनेंगे वन बाय वन करके। तो अगर आप इन सब को याद रखेंगे तो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज आता है आपकी बुक का जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, कभी कभार किस्मत से दो क्वेश्चन भी आते हैं। तो वो एक्सरसाइज आप पूरी तरह बगैर किसी झंझट के कर पाएंगे, बगैर किसी प्रॉब्लम के, अगर आपने ये 27 फॉर्मूलेज जो है वो याद रखे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज हम यहीं पर रुकते हैं। आप इनको घर में जाके पहले वीडियो देखिएगा, फिर घर में इनका एक चार्ट बनाइएगा, जिस जो कमरे में आप रहते हैं, जहां पर आप स्टडी रूम है आपका, वहां पर आप क्या करेंगे किसी कोने में या दीवार पर इसको पेस्ट करके रखेंगे। तो जब भी आपकी नजर पड़े वहां पर तो कम से कम एक फार्मूला याद कर लीजिएगा हर एक नजर पर, तो हो जाएगा। वैसी इतनी मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं कि हाँ भाई इसके साथ ये आता है, इसके साथ ये आता है, कॉस प्लस कॉस के साथ ट्वाइस कॉस कॉस आता है, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई के साथ माइनस टाइम्स समथिंग आता है, ट्वाइस साइन साइन आता है। तो इस तरह आप मेमोरी में इसको फिट कर दीजिएगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे क्लास में एक्सरसाइज 3.3, और वो बहुत आसान सा एक्सरसाइज बन जाएगा अगर आपने इनको किया। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम यहीं पर रुकते हैं इस क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।